एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ आदिपुरुष मूवी का, जो कि आज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। बेसिकली भाई, जब कोई भी मूवी बनती है तो उसमें बहुत से लोगों का हाथ होता है, सबकी मदद होती है, खून पसीना लगता है भाई, पैसा लगता है बहुत से लोगों का। बहुत से लोग डायरेक्ट करते हैं, कोई स्क्रिप्ट लिखता है, कोई लाइटिंग करता है। तो भाई इतनी मेहनत करने के बाद आप कोई ऐसी मूवी निकालो जिसमें 600 करोड़ रुपये लगाओ और फिर देखने को मिले क्या? कार्टून। कुछ भी नहीं दिखाया गया भाई, कुछ भी नहीं है मूवी में। बात करता हूँ पहले स्टोरी की। बेसिकली मूवी की स्टोरी सबको पता होती है भाई, रामायण सबने देख रखी है इंडिया में, सबको पता है क्या होता है। श्री राम कौन है, सीता जी कौन है, रावण कौन है। सो भाई यहाँ पे अगर कोई देखने जा रहा है तो सिर्फ इसलिए कि किस तरीके से स्क्रीन पे दिखाया गया है, स्क्रीन प्ले क्या किया गया है, सिनेमेटोग्राफी किस तरीके से की गई है मूवी की। क्योंकि भाई स्टोरी को सबको पता होती है, किस तरीके से हम देखते हैं विजुअल इफेक्ट को, हमारे विजुअल इफेक्ट हमारे ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं, वो चीज़ें देखने के लिए जाते हैं बंदे। और वो इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं है भाई। मूवी में जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा था और थोड़े से ये प्रिडिक्शन की थी कि हो सकता है इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद मूवी में कुछ चेंजमेंट की हो, लेकिन भाई 0% चेंजमेंट है। मूवी में 600 करोड़ इन्वेस्ट किए गए हैं, लेकिन कहाँ किए गए हैं ये बिल्कुल पता नहीं लग रहा। मूवी का जो टेस्ट है वो 2 रुपये का भी नहीं है भाई। विजुअल इफेक्ट देखते हो आप मूवी के, आपको ईजिली दिख जाएगा कि किस तरीके के विजुअल्स यूज़ किए गए हैं, CGI किस तरीके की यूज़ की गई है। आप दूर से पता लगा लो भाई, क्योंकि एक होता है भाई फील नहीं कर पाना। जैसे अवतार आप देखते हो, आप फील नहीं कर पाते भाई कि ये विजुअल इफेक्ट का किया गया है, लगता है बिल्कुल रियल है। और ये आप देखते हो आदिपुरुष देखने जाओगे, 600 करोड़ में जो बनी हुई मूवी है ये, इसमें आप बच्चा बच्चा पता लगा लेगा भाई कि ये क्या दिखाया गया है। पीछे अलग ही दिखते हैं भाई, वो इफेक्ट अलग ही दिख रहे हैं कि कोई फ़ायदा ही नहीं है इनका। अब आते हैं श्री राम के कैरेक्टर ऊपर। श्री राम को हम सब जानते हैं बचपन से, बहुत से हम सीरियल्स देखते आए हैं, उनके ऊपर बातें सुनी है, पढ़ा है, लिखा है उनके ऊपर। इतना तो सबको पता है भाई, उनके चेहरे पर कभी भी कोई सी भी तरह का इमोशन हमें दिखाई नहीं दिया है, चाहे वो एंगर हो या वो किसी चीज़ की शिकन हो, सिर्फ स्माइल दिख गई है उनके चेहरे पे। और आप प्रभास को देखते हो एज ए राम के रोल में, तो आपको बहुत से ऐसे सीन दिख जाएंगे मूवी में कि जब इनके चेहरे पे आप गुस्सा देखते हो, एंगर देखते हो। एक तो सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है मूवी का कि ये राम के कैरेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है भाई, जो इन्होंने नोटिस नहीं किया गया है। दूसरी बात, जो सीता का करैक्टर है जो कीर्ति सेनन ने प्ले किया है भाई, उसमें जो कीर्ति सेनन का स्क्रीन प्ले टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का होगा भाई। 3 घंटे की मूवी में 5 मिनट का स्क्रीन टाइम दिया गया उनको, कुछ भी नहीं दिखाया गया। अब बात करते हैं रावण के कैरेक्टर को लेकर, जिसके पीछे इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी की गई थी भाई। जब मूवी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में आपको रावण का कैरेक्टर दिखाया जाता है। रावण के कैरेक्टर को लेकर भी भाई कुछ भी चेंजमेंट नहीं की गई है। वही उनकी जो सवारी होती है उसमें जो हमें कार्टून का टच दिखाई देता है, वो मूवी में भी दिखाई दे रहा है, ईजिली दिखाई दे रहा है। बहुत से ऐसे सीन्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे लेकिन मूवी से कट कर दिए गए हैं। जैसे कि जब सुग्रीव और बाली की लड़ाई होती है तो श्री राम जी एक बार में नहीं पता लगा पाते कि इनमें से सुग्रीव कौन सा है और बाली कौन सा है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं, अगर आपने रामायण देखी होगी तो आप इजीली ये चीज़ पकड़ पाओगे। लेकिन इसमें मूवी में दिखाया गया कि फर्स्ट टाइम में ही वो बाली को तीर से मार देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, फर्स्ट टाइम तो पता लगाते हैं कि इनमें से असली कौन है, नकली कौन है। इसके बाद फूल की माला पहनाने के बाद वो उसको मारते हैं। तो ये सीन भी कट कर दिया गया मूवी में। दूसरी बात, जब हनुमान जी लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तो उनके रास्ते में बहुत से असुर आते हैं, बहुत से राक्षस आते हैं जिनको वो मारते हैं। ये भी मूवी में नहीं दिखाया गया भाई, वो सीधा जाते हैं, पर्वत उठा के आ जाते हैं, जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है इस मूवी का, ये भी नहीं दिखाया गया। सो भाई बेसिकली ये है कि रामायण भी पूरी तरीके से हमें नहीं दिखाई गई है मूवी में, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो दिखा दिया और चलती फिरती एक मूवी भी नहीं भाई। मूवी के तरीके से इसको बनाते तो फिर भी हमको अच्छा लगता है। ये प्रोजेक्ट को मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया है और फिर पेल दिया गया है पब्लिक को। प्रभास जिसका इंडिया में ऑलरेडी इतना बड़ा स्टारडम भाई, उनसे ये उम्मीद करना इस तरह की वाहियत मूवी लेके आना, और वो भी हमारे पुरानी रामायण के ऊपर, ये भाई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सिर्फ जो मेन स्टोरी है उसके ऊपर फोकस दिखाया जाता है। जब हमारी कहानी शुरू होती है तो उसमें हमें सीधा यही दिखाया जाता है कि राम वनवास के लिए निकल चुके हैं, और स्टार्टिंग में बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि भाई क्या क्या हुआ था उनके जीवन में, और फिर कहानी को इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली उनके पास्ट के बारे में हमें कुछ नहीं दिखाया जाता कि वो कहाँ से पले हैं, कहाँ से पले बड़े हैं, कहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, उनके गुरु कौन है, कुछ भी नहीं दिखाया जाता। सिर्फ फोकस होता है रावण, राम, बात खत्म, और किसी को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है भाई। और जो हमें ये दिखाते हैं बाली, सुग्रीव, इनका जो करेक्टर प्ले कर रहे हैं वो बिल्कुल भाई एनिमल के माफी के लग रहे हैं, मूवी में कार्टून के माफी लग रहे हैं, जो इतना भी नहीं होना चाहिए भाई। रियलिस्टिक ठीक है, मानता हूँ रियल बनाने के लिए सब किया गया, लेकिन इतना भी नहीं होता है। बंदा फील ही नहीं कर पाता इन चीज़ों को, तो फ़ायदा क्या है वो मूवी थिएटर्स में जब आप 250-500 रुपये दे के ये चीज़ें देखने जाओगे तो भाई बिल्कुल भी नहीं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन चीज़ों के ऊपर 500 रुपये वेस्ट करने। बेसिकली ये कहना चाहूँगा भाई कि मत देखो आदिपुरुष। आपने रामायण देखिए, आपको पता है क्या स्टोरी है,
इससे पहले आप सीरियल में देख चुके हो, तो बेशक मत देखने जाओ इस मूवी को, कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पैसे वेस्ट होंगे। थिएटर में जाना है तो इसके बदले फ्लैश देखो, लाजवाब मूवी है, बेटर मूवी है, अच्छी लगेगी आपको, थिएटर एक्सपीरियंस करोगे उसमें। बाकी भाई अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता रहता हूँ ऐसी वीडियो के साथ, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।